वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं माउरी नाम की लड़की को, जिसके कार एक्सीडेंट की वजह से उसे मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो चुकी है। मतलब वो जब भी सोती है तो वो पिछली बातें भूल जाती है कि आखिर पहले हुआ क्या था। जैसे कि अभी वो अगर सो जाती है तो वो कुछ देर पहले की ही बातें भूल जाएगी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक दिन की नहीं थी, सालों की थी, जिसकी वजह से वो हमेशा ही अपने रूम में नोट लगाए रखती थी ताकि वो पिछली बातें याद कर सके और उसे पता चल सके कि उसे एक मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम भी है। और साथ में माउरी डायरी भी लिखा करती थी। लेकिन इस बार जब माउरी उठती है सोकर तो इस बार उसे सब कुछ याद होता है। मतलब उसे कोई भी डायरी की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कोई भी नोट की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताती है। उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पर बताता है कि माउरी अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। अब ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात थी, क्योंकि माउरी बहुत सालों से ही ऐसे अपनी लाइफ को गुजार रही थी और ऐसे गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। माउरी अपने बेस्ट फ्रेंड इजुमी को कॉल करके ये सारी बातें बताती है कि वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेकिन ये बात सुनने के बाद इजुमी की फेस रिएक्शन वैसे नहीं होती जैसे कि एक बेस्ट फ्रेंड की होती है। इसके बाद हम माउरी को देखते हैं जो कि अपने रूम में जितने भी नोट्स होते हैं वो उसे हटा रही होती है और अब उसे ये सब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी दौरान माउरी को एक ड्राइंग बुक मिलता है जिसमें एक लड़की की स्केच होती है। फिलहाल वो अपनी ड्राइंग बुक लेकर इजुमी से मिलने के लिए जाती है। इजुमी से मिलकर वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है। इजुमी उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि चल बता कि तुझे क्या क्या याद है। तो उसे बताती है कि जब से कार एक्सीडेंट हुआ था उतना तो उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ उसे ये याद है कि वो स्कूल में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर, और वैसे भी डॉक्टर ने उसे ज्यादा याद करने के लिए मना किया है और इस बार से वो कभी भी कुछ भी नहीं भूलेगी। उसे तो इस बात की बहुत ज्यादा ही खुशी है कि वो इजुमी को अब तक याद रखी है और इजुमी को वो कभी भी भूली नहीं। फिर माउरी वो ड्राइंग बुक बाहर करते उस लड़के की स्केच को दिखाती है। इजुमी से पूछती है कि आखिर ये कौन है, तुझे क्या पता है। इजुमी उस स्केच को देखने के बाद उसके फेस का रिएक्शन चेंज हो जाता है। फिर इजुमी यहाँ पर उसे बताती है कि ये लड़का तो तेरा मॉडल बना था क्योंकि तुझे इसके स्केच को बनाना था। सीन कट होता है, हम देखते हैं इजुमी को जो कि भाई हमारे माउरी की एक बॉक्स होती है उसके पास, जिसमें उसके सारे डायरी लिखी हुई होती है। अब वो उस डायरी को उठाती है और दूसरी तरफ हम माउरी को भी देखते हैं जो कि ड्राइंग कर रही होती है, लेकिन उसकी ध्यान सिर्फ उस ड्राइंग बुक की तरफ होती है जहाँ पर उस लड़की की उसने स्केच की थी और वो उस स्केच को देख रही होती है। यहाँ से हमारा सीन चला जाता है पास्ट में। हम देखते हैं तुरु नाम के लड़के को जो कि हमारा वही कहानी का हीरो है, जो कि माउरी को प्रपोज कर रहा होता है क्लास में सबके सामने। माउरी को पता होता है कि तुरु ये बिल्कुल भी अपने मन से नहीं बोल रहा है, फिर भी वो उसे बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो तुरु अपना नाम उसे बताता है। माउरी से कहती है कि ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं तुरु के पास वो लड़के आते हैं जो कि तुरु को ये सब करने के लिए फोर्स कर रहे थे, क्योंकि तुरु के फ्रेंड को वो लोग बुली कर रहे थे। तुरु कहता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, अब मेरे फ्रेंड को बिल्कुल भी परेशान मत करना। हम जान पाते हैं कि तुरु की माँ नहीं है, बचपन में ही गुजर चुकी थी। तुरु अपने पिता के साथ रहता है और तुरु की माँ के गुजरने के बाद उसका पिता अपना जॉब छोड़ चुका था। उसका पिता इतना ज्यादा ही ड्रिंक करता था कि हमेशा ही खोया खोया रहता था। तुरु को ही उसके पिता को संभालना पड़ा था। वैसे तो तुरु की माँ का विश था कि तुरु का पिता एक बुक लिखे, लेकिन आज तक तुरु की माँ का जाने के बाद तुरु के पिता ने अभी तक एक भी बुक नहीं लिखा है। मतलब तुरु ही अपने पिता और अभी घर को फिलहाल संभाल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं तुरु जब क्लास में आता है तो सभी लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। अब भाई तुरु को तो भाई कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्यों ऐसे देखा जा रहा है। तभी तुरु के पास एक लड़की आती है, तुरु को वीडियो दिखाती है जब तुरु ने हमारी माउरी को प्रपोज किया था क्लास में। माउरी तो बहुत ज्यादा ही क्लास की टॉपर है, तो दोनों की रूमर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तुरु जब क्लास से बाहर होता है तो यहाँ पर इजुमी से उसकी मुलाकात होती है। अब इजुमी बहुत ज्यादा ही गुस्से में उसे पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम सच्ची में मेरे फ्रेंड को डेट करते हो। देखो भाई ये फालतू मजाक बिल्कुल भी मत करना, अगर तुम सीरियस हो तभी इस रिलेशनशिप पे रहो, वरना टाइम पास के लिए अगर मेरे फ्रेंड का यूज किया ना तो भाई तू मुझे देख ही सकता है कि तेरी क्या हालत करूंगी। इजुमी उसे बहुत ज्यादा सुना रही होती है तो तभी क्लास की बेल बजती है, जिसकी वजह से तुरु इस बहाने से वहाँ से भाई चल पड़ता है। दोपहर में तुरु जब क्लास में होता है तभी उसके पास आती है माउरी। अब माउरी उसे कहती है कि हम कब डेट में जा रहे हैं। तुरु यहाँ पर उसे सच्चाई बताता है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल कुछ लड़के उसके फ्रेंड को बुली कर रहे थे और इसी वजह से उसने उसे प्रपोज किया था। अब तुरु तो अपनी बातें उसे समझा देता है, लेकिन माउरी से पूछती है फिर से क्या तू मेरे साथ डेट पे चलेगा। अब ये बात सुनने के बाद हमारा तुरु बिल्कुल खामोश हो जाता है। माउरी उसे समझाती है कि देख तूने जो किया हाँ वो ठीक किया, लेकिन अगर तेरी फ्रेंड को पता चले कि तूने उसके लिए ये सब किया तो शायद उसको बुरा लगेगा, और साथ में मैं स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ जिसकी वजह से हम दोनों की रूमर्स बढ़ रही है, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए फेक रिलेशनशिप में आ जाए, फेक डेट करें। और यहाँ पर माउरी कुछ रूल्स भी बनाती है। पहला, वो स्कूल तक ही अपने रिलेशनशिप को रखेंगे। दूसरा कि छोटे से छोटे मैसेज करेंगे, उतना ज्यादा बड़ा नहीं। और तीसरा कि सच में कोई एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से ये दोनों अपनी फेक डेट को स्टार्ट करते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स में उन दोनों को देखकर हैरान थे कि भाई स्कूल की इतनी ज्यादा पॉपुलर लड़की और वो भी तुरु के साथ में डेट कर रही है, बट माउरी ये सब चीजों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। माउरी तुरु की हर एक चीज को नोट कर रही होती है कि उसे क्या खेलना पसंद है, क्या खाना पसंद है, और भी बहुत कुछ, मतलब सब कुछ उसके बारे में जानती है और हर एक चीज को वो नोट कर रही होती है।
ऐसे ही वक्त कटते जाते हैं। माउरी एक दिन यहाँ पर तुरु से आकर कहती है कि हम डेट पे चले, तो तुरु कहता है तुम चाहती हो कि हम बाहर डेट पे चले? वो कहती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं दोनों को इजुमी के घर में, जहाँ पर इजुमी पहले तो भाई तुरु को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही होती है। इजुमी के घर में आकर तुरु एक किताब को देख रहा होता है। इजुमी कहती है कि वो उसकी फेवरेट राइटर है, तो यहाँ पर माउरी कहती है कि ये तो तुरु का भी फेवरेट राइटर है। दोनों की फेवरेट राइटर होने की वजह से तुरु और इजुमी यहाँ पर दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारी भाई माउरी को, जो कि घर में होती है। अब वो डायरी पढ़ने जा रही होती है, तभी उसकी माँ से कहती है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हो चुकी है जब से तुमने उस बच्चे की जान बचाई थी, और हम बहुत ज्यादा ही प्राउड फील करते हैं। जब माउरी नीचे आती है अपना नाश्ता करने के लिए, तो यहाँ पर वो अपने माता पिता को कहती है कि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही हूँ, है ना? बट यहाँ पर उसके माता पिता कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हमें तो बहुत ज्यादा ही गर्व है तुम्हारे ऊपर कि तुमने एक बच्चे की जान बचाई। माउरी कहती है कि ये सब बातें आप मुझसे हमेशा सुबह करते हैं ना? और उसके माता पिता यहाँ पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा ही सुबह उठकर उन लोगों को ऐसी बातें करनी पड़ती थी। अब हम माउरी को देखते हैं जो कि रेडी हो रही होती है, क्योंकि आज उसका तुरु के साथ डेट होता है। वो दोनों डेट पे जाएंगे। तुरु और माउरी को देखते हैं जो कि डेट में आए हुए होते हैं। अब तुरु ने अपने हाथ से ही खाना बनाया होता है। माउरी ये सब देखने के बाद कहती है तुरु से कि मुझे लगता है कि तुम्हें घर का हर एक काम आता है। तुरु से कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मुझे ही घर को संभालना पड़ा, और बहुत ज्यादा छोटा था मैं जब मेरी माँ गुजर गई अचानक, क्योंकि उनको दिल का प्रॉब्लम था। फिर ये दोनों बातें करते हैं, खाते पीते हैं, और यहाँ पर माउरी का नींद आ जाता है। अब नींद से उठने के बाद माउरी तुरु को देख के हैरान थी। वो कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई, और तुम हो कौन? जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि माउरी जब सो जाती है तो वो बातों को भूल जाती है कि इससे पहले क्या हुआ था। माउरी वहाँ से तुरु को छोड़कर वहाँ से चली जाती है, और जल्दी से अपनी कॉल लिस्ट में देखकर बेस्ट फ्रेंड इजुमी को कॉल करती है। अब वो उसे बताती है कि वो पता नहीं कहाँ पर आ गई है, वो कहीं खो गई है। इजुमी पहले तो उसे शांत करती है और कहती है कि तेरे बैग में एक डायरी है, वो उससे तू पढ़, तू कहाँ पर है मुझे बता, मैं वहाँ पर आती हूँ। डायरी पढ़ने के बाद माउरी को सब कुछ पता चल जाता है कि वो यहाँ पर किस लिए आई थी। अब तुरु भी भाई पागलों की तरह जब माउरी को ढूंढ रहा होता है, तो माउरी उसके पास आकर उसे माफी मांगती है। माउरी यहाँ पर उसे सच्चाई बता देती है कि आखिर उसे कौन सी बीमारी है। उसे भूलने की बीमारी है। जब भी वो सोती है तो उसे पहले की यादें वो भूल जाती है, इसलिए वो हर रात को दिन की सारी बातें नोटबुक में उतार देती है। माउरी उससे फिर से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ही तुम्हें फोर्स किया कि हम दोनों फिक्स डेट करते हैं, बट अगर मैं ऐसे ही करती गई तो हम दोनों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे माफ कर दो। तुरु यहाँ पर कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम जैसी हो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तुमने कहा ना तुम सोने के बाद पहले की बातें भूल जाती हो, तो आज की तुम इस बात को बिल्कुल भी डायरी में नोट नहीं करना, और हम कल के दिन को फिर से वैसे ही एंजॉय करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे। माउरी कहती है कि तुम्हें मेरी इस प्रॉब्लम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल खुश हूँ। तभी वहाँ पर हम इजुमी को देखते हैं, जो कि आकर तुरु को कहती है कि एक्चुअली में ना हमारी माउरी को नींद में चलने की आदत है। अब यहाँ पर इजुमी तुरु से माउरी की बीमारी को छुपा रही होती है। अब तुरु भी उसकी बातों को रखता है, और वो भी उसे पता चलने नहीं देता कि माउरी की बातें उसे पहले से पता चल चुकी है। फिर रात को हम माउरी को देखते हैं जो कि अपने नोटबुक में सारे दिन की बातें उतार रही होती है, लेकिन जैसा हमारे तुरु ने कहा था कि वो आज के दिन को वो अपने नाम लिखी नोटबुक में, तो ऐसा ही वो करती है। उस पेज को वो फाड़ कर फेंक देती है। नेक्स्ट जब तुरु अपनी क्लास में होता है तो वो सोच रहा होता है कि शायद आज माउरी उससे मिलने के लिए नहीं आएगी। तभी वहाँ पर उससे माउरी मिलने के लिए आती है और कहती है थैंक यू सो मच मेरा कल का दिन इतना सारा ही खास करने के लिए। ये सुनकर तुरु को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ माउरी ने कल की बातें नोटबुक में नहीं लिखी, और कल की बातें उसे याद भी नहीं है। इसके बाद वो कल से भी ज्यादा अच्छा दिन आज बिताते हैं, और ऐसे ही बिताते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तुरु को एक मॉल में, जहाँ पर उसके फेवरेट राइटर जो होती है वो बुक में अपना सिग्नेचर दे रही होती है सबको, और इजुमी भी तुरु को देखती है वहाँ पर। अब इजुमी तुरु का नाम लेकर उसे पुकारती है, तभी वो राइटर तुरु को पुकारती है उसका नाम लेकर, और वहाँ पर सारे लोग तुरु को देख रहे होते हैं क्योंकि राइटर ने तुरु का नाम पुकारा होता है। इजुमी भी ये सब देख के हैरान थी, तो तुरु यहाँ पर उसे बताता है कि वो राइटर उसकी फेवरेट राइटर है, और साथ में वो उसकी बहन है। ये सुनने के बाद इजुमी बहुत ज्यादा हैरान थी और कहती है कि तुम्हें उसे जाकर बात करना चाहिए। तभी यहाँ पर तुरु कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो आज के माउरी से मिला ही नहीं। ये सुनने के बाद इजुमी हैरान और कहती है कि तुम्हें माउरी के बारे में सब कुछ पता है? तुरु कहता है कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है, और हम जैसे अपने दिन को बिता रहे हैं मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, और बेहतर होगा कि तुम भी माउरी को ये बात ना बताओ कि मुझे ये सब बातें पता है। अब इजुमी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि सच्ची में तुरु उससे बहुत ज्यादा ही प्यार करता था। इसके बाद हम तुरु को उसकी बहन के साथ देखते हैं। यहाँ पर उसकी बहन के साथ वो कुछ बातें करता है, और देन उसकी बहन उससे पूछती है क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? तो यहाँ पर तुरु माउरी के बाद सारी बात बता देता है कि वो उसे कितना ज्यादा पसंद करता है। उसकी बहन उसकी फीलिंग्स को समझती है और कहती है कि हाँ वो तुम्हारे लिए है, तुम उसके ही लिए हो, तुम उसका ध्यान रखना। तुरु भी यहाँ पर समझ पाता है कि वो माउरी के कितना ज्यादा ही अब चाहने लगा है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि तुरु की बहन को आज अवार्ड मिला था। यहाँ पर तुरु, माउरी और इजुमी डिसाइड करते हैं कि वो लोग माउरी के घर में जाएंगे और वहीं पर वो लोग इस चीज को एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दोनों फ्रेंड मिलकर तुरु को माउरी के घर में लेकर आते हैं। माउरी के घर में आने के बाद तुरु यहाँ पर माउरी के बैग में किचन देखता है, जो कि वो इनकी प्यार की पहली निशानी है।
जिसे देखकर हमारा तो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुमने इसको अपने बैग में रखा है, मैंने अपने घर के चाबी में। ये सब सुनने के बाद माउरी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उसने तो ये बात को नोट किया ही नहीं था और उसे ये बात याद भी नहीं है। ये सब बात सुनने के बाद तोरू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये उनकी प्यार की पहली निशानी थी जो कि पहली बार उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट किया था। लेकिन माउरी को ये बात याद ही नहीं होता तो वहाँ से उठ के चली जाती है। तोरू भी वहाँ से जा रहा होता है तभी उसको इजुमी रोकती है और कहती है कि इतनी जल्दी तुमसे छोड़ के जा रहे हो सिर्फ इस बात के लिए। इन फ्यूचर ऐसे भी और ज्यादा ही घटना होती रहेगी जो कि माउरी को पता ना हो और तुम्हें ही सिर्फ पता हो। तो क्या तुम ऐसे ही माउरी को छोड़ के चले जाओगे? तुम्हें पता है कि माउरी इतने सालों से क्या क्या फेस करते आई है। इजुमी माउरी की बेड की चादर को हटाती है और बताती है कि ये सारे नोट हमेशा ही माउरी की दीवार में टंगे हुए रहते हैं क्योंकि उसको हमेशा ही कल को सोचकर आज चलना पड़ता है। तुम एक पल भी इसमें नहीं जी सकते जो कि माउरी इतने सालों से जीती आई है। अब इतना कुछ देखने के बाद तुरु को समझ आ जाता है कि माउरी क्या क्या फेस कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और तुरु की बहन को अवार्ड भी मिल चुका होता है जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम तुरु के पिता को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को इस पोजीशन में देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। लेकिन जब तुरु घर में आता है तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक अच्छे पिता नहीं है। इतने सालों से वो बुक लिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। इतने सालों से वो कुछ भी नहीं कर रहे। उनकी बेटी इतनी बड़ी अवार्ड पा चुकी है लेकिन पिता ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये बात सुनने के बाद तोरू को भी बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि सच में उसके पिता ने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की है। तोरू अपने पिता को बताता है कि माँ के जाने के बाद आपने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है बुक लिखने की, जो कि आपको करना चाहिए था। आप तो वहीं पर रुक गई लेकिन मेरी बहन नहीं रुकी और आज वो इतने बड़े मुकाम में है कि उसे ये सब अवार्ड मिल रहा है। अब तोरू के पिता खुद को कसूरवार समझ रहे होते हैं कि वो सच में एक अच्छे पिता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि तोरू की बहन भी वहाँ पर आ चुकी होती है। अब यहाँ पर वो तीनों मिलते हैं। तोरू अपने पिता से कहता है कि आप बिल्कुल भी खराब नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि एक पिता की जरूरत हर किसी की होती है और आपने इतने सालों से हमारा साथ दिया। आपने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमें अकेला नहीं छोड़ा और आप एक अच्छे पिता हैं। यहाँ पर इनका टूटा हुआ फैमिली आज मिल चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं माउरी को जो कि अच्छे से पेंटिंग कर रही होती है लेकिन तभी उसकी माँ उसके पास बहुत सारे बड़े-बड़े कॉलेज के एप्लीकेशन को लेके आई होती है ताकि उसकी बेटी एक अच्छे से आर्ट कॉलेज में जा सके। बट यहाँ पर माउरी मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती और वो यहाँ पर अपनी माँ को साथ मना कर देती है। नेक्स्ट जब माउरी तोरू से मिलती है तो तोरू यहाँ पर उसे मसल मेमोरी के बारे में बताता है जो कि हमारे दिमाग से नहीं हमारी बॉडी से चलता है, जैसे कि लिखना, साइकिल चलाना और भी बहुत कुछ, जो कि हमारी बॉडी को जब आदत पड़ जाती है तो वो उसे सीख लेता है और हमारे इसमें ब्रेन का कोई भी काम नहीं होता। जितना तुम ड्राइंग करोगे इतना तुम्हें हाथों को आदत होगी ड्राइंग करने की और जिसे तुम कभी भी नहीं भूलोगी। अब यहाँ पर तोरू की बातों को वो अच्छे से समझती है और वो डिसाइड करती है कि वो आज से ही ड्राइंग करना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद हम माउरी को देखते हैं एक दुकान में जो कि हेयर क्लिप को ट्राई कर रही होती है लेकिन वो उसे खरीदती नहीं और रख देती है और उसे ये सब करता हुआ तोरू भी देखता है। तोरू उसे हेयर क्लिप को बाय करता है और माउरी को दे देता है। अब तोरू हर एक दिन उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल बना रहा होता है। एक दिन हमारी माउरी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर आती है जिसमें वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। साथ में तोरू ने जो उसे हेयर क्लिप दिया था वो भी पहन के आती है। अब तोरू तो उसे देख कर बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करता है और साथ में दोनों ही फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। ये वक्त बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था लेकिन माउरी के दिल में बहुत ज्यादा ही दर्द था क्योंकि उसे पता है सुबह उसके आगे खुलते ही वो ये सब दिन को पूरी तरीके से भूल जाएगी और इतना प्यारा सा मोमेंट को वो भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो तोरू को कहती है कि तोरू मैं ये सब को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहती। तोरू उसके आंसू को पोंछता है और कहता है कि तुम ये सब चीजों को नहीं भूलोगी। माउरी से कहती है कि तोरू क्या तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही रहोगी? तोरू कहता है हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा ही तुम्हारे पास रहूंगा। और यहाँ पर माउरी आंखें बंद करके विश करती है कि काश हमेशा ही तोरू उसके पास रहे। साथ में यहाँ पर माउरी कहती है कि तोरू क्या मैं उस तीसरे रूल्स को तोड़ सकती हूँ? तो यहाँ पर तोरू कहता है कि वो रूल तो मैंने पहले ही तोड़ दिया है तुमसे प्यार करके। और यहाँ पर वो दोनों किस करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर फाइनली ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है जहाँ पर हमारी माउरी बहुत ज्यादा खुश थी। एजू भी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि मैंने इन दोनों को हमेशा ही करीब से देखा है लेकिन आज ऐसा क्यों हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इजुमी और माउरी को जो कि एक साथ घर की तरफ जा रहे होते हैं। माउरी यहाँ पर इजुमी को कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं अपना ये कॉलेज लाइफ खत्म नहीं कर पाती और थैंक यू कहती है हर एक दिन को स्पेशल बनाने के लिए, उसके हाथों का खाना खिलाने के लिए। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं लेकिन हम देख पाते हैं कि जो हमारे तोरू के पास जो किचन था वो अभी हमारे इजुमी के पास है। आखिर वो किचन इजुमी के पास क्यों है? और आज इतना बड़ा दिन है बट माउरी को तोरू के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ से हमें कुछ दिन आगे का दिखाया जाता है जहाँ पर इजुमी और तोरू एक साथ बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर इजुमी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि तोरू उसकी फ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करता है लेकिन तोरू का मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसका मन बहुत ज्यादा खराब होता है।
तुरु यहाँ पर इजुमी को कहता है कि इजुमी, रीजन आने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अचानक ही चल बसी। अब मेरे भी कुछ दिन से हालत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा मुझे, और डॉक्टर ने कुछ चेकअप करवाने के लिए कहा है, जो कि मेरी माँ का भी हुआ था। वो इजुमी को यहाँ पर एक काम करने के लिए देता है, क्योंकि उसे लगता है कि बाय चांस अगर उसे कुछ हो जाता है तो शायद माओरी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ही उदास हो जाएगी। वो उसे कहता है कि माओरी की आदत है नोट लिखने की, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी डायरी से मेरा नामो निशान मिटा देना। अगर वो उसकी डायरी में नहीं रहेगा तो वो उसकी यादों में भी नहीं रहेगा। इसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं इजुमी को तुरु की बहन का कॉल आता है और वो यहाँ पर बताती है कि उसके भाई रात को ही मर गया। ये सुनने के बाद इजुमी बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने ये भाई बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इसके बाद हम देखते हैं इजुमी माओरी को लेकर तुरु को देखने के लिए आते हैं। माओरी ने आज कोई डायरी नहीं पढ़ा था, उसको तुरु के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो तुरु का फोटो देखकर बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। माओरी यहाँ पर बहुत टूट के रो रही होती है। यहाँ पर इजुमी भी उसे बता देती है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा ही प्यार करते थे। अब ये सुनने के बाद तो भाई माओरी की आंखों की नींद ही उड़ जाती है। अब वो सोना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने पहले प्यार को नहीं भूलना चाहती। उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा ही खराब हो रही थी। इसके बाद हम इजुमी और तुरु की बहन को देखते हैं एक साथ। यहाँ पर इजुमी लास्ट विश बताती है तुरु को उसकी बहन की। उसका विश था कि वो माओरी की जिंदगी से हमेशा के लिए उसकी यादों से मिट जाए, मतलब उसकी डायरी से उसका बिल्कुल नामो निशान यहाँ से खत्म हो जाए। उसकी बहन भी ये सब करने के लिए राजी हो जाती है, और यहाँ पर उसकी बहन तुरु की हर एक मूवमेंट को, तुरु के साथ माओरी की हर एक मूवमेंट से तुरु को हटा देती है, और इजुमी भी अपने बेस्ट फ्रेंड के घर में जाकर तुरु की हर एक नामो निशान वहाँ से हटा देती है। अब ये सब करके इजुमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो यहाँ पर टूट के रो रही होती है। इजुमी को ये करता हुआ बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ये सब कर रही थी। इसके बाद आ जाता है हमारी कहानी प्रेजेंट में। इतने दिनों से इजुमी ने माओरी से ये सब छुपा के रखा, लेकिन आज वो ये सब नहीं करना चाहती। आज वो बता देना चाहती है तुरु नाम का भी कोई लड़का है जो कि तुझे बहुत ज्यादा ही प्यार करता था। वो माओरी की डायरी को लेकर माओरी के पास जाती है। अब माओरी के पास जाते ही वो देखती है कि माओरी ने तो भाई तुरु की ही भाई हर जगह ड्राइंग कर रखा होता है। माओरी कहती है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे हाथ तो बिल्कुल यही ड्रॉ कर रहे हैं। इजुमी की आंखों में आंसू होता है, और यहाँ पर इजुमी उसे उसकी डायरी लौटाती है और माफी मांगती है इतना कुछ छुपाने के लिए। माओरी उससे नाराज नहीं होती, क्योंकि तुरु का लास्ट विश था कि वो ऐसा करे, और इजुमी ने तुरु का लास्ट विश पूरा किया। माओरी उस डायरी को पढ़ती है और वो हर एक मोमेंट को फिर से याद करती है। यहाँ पर माओरी हर एक मोमेंट को याद करती है कि वो कैसे पहली बार मिले थे, कैसे उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। इसके बाद माओरी और इजुमी दोनों तुरु के समाधि के पास जाते हैं। इसके बाद हम इजुमी और माओरी को एक साथ देखते हैं, जो कि बाहर कहीं घूमने गए होते हैं। माओरी बताती है कि वो हार्ट कॉलेज में एडमिशन ले रही है, क्योंकि तुरु ने उसे कहा था कि उसे ये सब करना चाहिए। सब सुन के इजुमी भी खुश होती है कि चलो ठीक है भाई, माओरी अब कुछ करना चाहती है। तभी माओरी की आंखें वहाँ पर लग जाती है। जैसे ही माओरी आंखें खोलती है, उसे सामने दिखाई देता है तुरु, जो कि उसे देख के मुस्कुरा रहा होता है। माओरी भी उसे देखती है, मुस्कुरा रही होती है। आज माओरी समझ पाती है कि तुरु इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन फिर भी वो उसके मन में हमेशा ही रहेगा। और दिन यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई है तो उसकी कदर करो, क्योंकि उसके जाने के बाद फिर पछताने से कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत दिनों के बाद मिले। थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए।